हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पाठ संगीत का फर्स्ट यूनिट लेंगे। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशंस यानी परिभाषाओं से संबंधित, जिसमें हम श्रुति, स्वर, ताल, लय, वर्ण, अलंकार, नायक, गायक, कलावंत आदि का अध्ययन स्टडी करेंगे। पहले हम लेंगे श्रुति को। श्रुति क्या है? संगीतोपयोगी अर्थात नियमित, स्थिर तथा मधुर ध्वनि नाद कहलाती है। एक सप्तक में सा से नी तक असंख्य नाद हो सकते हैं, किंतु संगीत के विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि इनमें से अधिक 22 नाद संगीत के प्रयोग में लिए जा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि नाद की संख्या उतनी ही माननी चाहिए जिन्हें ठीक ठाक पहचाना जा सके, उनके बीच का अंतर बताया जा सके और आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सके। इन्हीं 22 नादों को संगीत में श्रुति कहते हैं। वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सकें, समझ सकें तथा किन्हीं दो नादों के बीच का अंतर बता सकें, श्रुति कहलाती हैं। हमारे शास्त्रकारों ने ठीक ही कहा है, श्रूयते इति श्रुतेः, अर्थात श्रुति वह है जिसे हम सुन सकें। सुनने का तात्पर्य केवल सुनना ही नहीं, बल्कि सुनकर समझ लेना भी है। शास्त्रकारों ने 22 श्रुतियों के बीच इतना अंतर माना है कि 23वीं श्रुति पहली श्रुति से ठीक दुगनी ऊंचाई पर रहे, क्योंकि 23वीं श्रुति से दूसरा सप्तक प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार नाद तो असंख्य हैं, किंतु श्रुतियाँ केवल 22 हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक श्रुति नाद है, किंतु प्रत्येक नाद श्रुति नहीं है। केवल 22 नाद ही श्रुति है, इसलिए संगीत में अधिकतर श्रुति शब्द प्रयोग होता है, नाद नहीं। ये तो हुई श्रुति की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे स्वर क्या हैं। इन्हीं 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। ये स्वर सप्तक के अंतर्गत थोड़ी थोड़ी दूर पर फैले हुए हैं। इन स्वरों के नाम हैं षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। व्यवहार की सरलता के लिए इन्हें क्रमशः सा, रे, ग, म, प, ध और नी कहा जाता है। स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? स्वरों के मुख्य 2 प्रकार माने जाते हैं, शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर और दूसरे होते हैं विकृत स्वर। शुद्ध स्वर हम किन्हें कहेंगे? शुद्ध स्वर 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब स्वर अपनी निश्चित स्थान पर रहते हैं तो उन्हें शुद्ध स्वर कहलाते हैं। सप्तक में इनका स्थान शास्त्रकारों द्वारा निश्चित किया जा चुका है। इनकी संख्या 7 मानी गई है। इनके संक्षिप्त नाम हैं सा, रे, ग, म, प, ध और नी। विकृत स्वर 5 स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध तो होते ही हैं, साथ ही साथ विकृत भी होते हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं अथवा चढ़ जाते हैं, वे विकृत स्वर कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, अगर शुद्ध ग का स्थान 8वीं श्रुति पर है तो 7वीं श्रुति पर स्थापित गंधार विकृत ग होगा। इसी प्रकार अगर शुद्ध म का स्थान 10वीं श्रुति पर है तो 11वीं अथवा 12वीं श्रुति पर स्थापित म विकृत होगा। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि विकृत स्वर के भी 2 प्रकार हैं, कोमल विकृत और दूसरा है तीव्र विकृत। कोमल विकृत किन्हें कहेंगे? जब कोई स्वर अपनी शुद्धावस्था यानी निश्चित स्थान से नीचा होता है तो उसे कोमल विकृत कहते हैं। तीव्र विकृत
जब कोई स्वर अपनी शुद्धावस्था से ऊपर होता है तो उसे तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में कोमल म, कोमल ग और तीव्र म विकृत हैं। सप्तक में षड्ज और पंचम के अतिरिक्त शेष स्वर जैसे रे ग ध और नी स्वर कोमल विकृत तथा म तीव्र विकृत होता है। इस प्रकार एक सप्तक में 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर, कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। इनका क्रम इस प्रकार है: सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी और शुद्ध नी। स्वरों को एक और दृष्टिकोण से विभाजित किया गया है। पहला है चल स्वर और दूसरा है अचल स्वर। चल स्वर जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ विकृत यानी कोमल अथवा तीव्र भी होते हैं, जैसे रे ग म ध और नी चल स्वर कहलाते हैं। शुद्ध स्वरों के अलावा रे ग ध और नी स्वर कोमल विकृत और म तीव्र विकृत होता है। अचल स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जो सदैव शुद्ध होते हैं, विकृत कभी नहीं होते, अचल स्वर कहलाते हैं। सा और प ये 2 स्वर विकृत अचल कहलाते हैं क्योंकि ये अपने स्थान पर अडिग रहते हैं। ना तो ये कोमल होते हैं और ना तीव्र, ये सदैव शुद्ध रहते हैं। ये तो हुई स्वर की परिभाषा और स्वर के प्रकार। अब हम लेंगे लय। लय क्या है? हमारे नित्य प्रति के व्यवहार में सदैव कोई ना कोई लय अवश्य रहती है। चलने फिरने, लिखने पढ़ने, बोलने चिल्लाने आदि में ऐसा नहीं होता कि कुछ शब्द शीघ्रता से बोलते हों, कुछ को धीरे से, और कुछ शब्दों के बीच जहाँ भी चाहे जितनी देर तक रुक जाते हों, बल्कि इन सभी में समान गति रहती है। संगीत में भी इसकी आवश्यकता होती है। संगीत में समान गति या चाल को लय कहते हैं। व्यापक अर्थ में संगीत समय की किसी भी गति को लय कहते हैं, किंतु संकुचित अर्थ में समय की केवल समान गति को लय कहते हैं। संगीत में लय का संकुचित अर्थ लिया गया है। लय के प्रकार। साधारणतः लय 3 प्रकार की होती है: विलंबित, मध्य और द्रुत। गाते बजाते समय अथवा नाचते समय कोई ना कोई लय अवश्य रहती है। जब लय धीमी रहती है तो उसे विलंबित लय, जब साधारण रहती है तो उसे मध्य लय, जब तेज रहती है तो उसे द्रुत लय कहते हैं। साधारणतः मध्य लय घड़ी की 1 टिक अथवा 1 सेकंड के बराबर मानी जाती है। विलंबित लय इसकी आधी और द्रुत लय इसकी दुगनी मानी जाती है। इस प्रकार हम स्थूल रूप से यह कह सकते हैं कि विलंबित लय की 1 मात्रा 2 सेकंड के बराबर तथा द्रुत लय की 1 मात्रा आधे सेकंड के बराबर होती है। व्यवहार में इसे पालन करने का कोई कठोर नियम नहीं है। कोई भी गायक अथवा वादक आवश्यकता अनुसार लय को अधिक विलंबित अथवा द्रुत कर सकता है। ताल क्या है? ताल की डेफिनेशन क्या है? विभिन्न मात्राओं के विविध समूह को ताल कहते हैं। संगीत में केवल मात्रा से काम पूरा नहीं होता है, क्योंकि मात्राएं केवल समय की गति का बोध कराती हैं। अतः मात्राओं को नापने के लिए ताल बनाए गए। स्वर और लय संगीत रूपी भवन के 2 स्तंभ हैं। किसी एक के अनुपस्थिति में ये भवन अधूरा रहता है। लय से मात्रा और मात्रा से ताल बने। ताल अनेक माने जाते हैं, जैसे झपताल, एक ताल, 4 ताल, रूपक, 3 ताल आदि। विभिन्न तालों की रचना गीत के प्रकारों के आधार पर हुई है, जैसे ख्याल के लिए 3 ताल, 1 ताल, झपताल, तिलवाड़ा आदि।
ठुमरी के लिए दीपचंदी तथा जत्ताल, ध्रुपद के लिए चार ताल, शूलताल, ब्रह्मताल आदि व धमार होरी के लिए धमार ताल बनाया गया। ताल देने के लिए मुख्यतः तबला और कभी कभी पखावज प्रयोग किया जाता है। हाथ से भी ताल देते हैं। प्रत्येक ताल के कुछ निश्चित बोल होते हैं जो तबले अथवा पखावज पर बजाए जाते हैं। बोल ना, धी, किट तक आदि वर्णों से निर्मित होते हैं। अतः हम ताल की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। कुछ निश्चित मात्राओं के उस समूह को ताल कहते हैं जो धी, ना, किट तक आदि वर्णों से निर्मित होते हैं और जो तबला, पखावज आदि वाद्यों पर बजाए जाते हैं। सुविधा के लिए प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित कर दिया गया है, जिन्हें विभाग कहते हैं। प्रत्येक ताल के विभागों की संख्या निश्चित होती है, क्योंकि किसी ताल के बोलों के जितने स्वाभाविक खंड हो सकते हैं उतने ही विभाग माने गए। उदाहरण के लिए झपताल के ठेकों को बोलते समय उसके 4 हिस्से स्वतः बन जाते हैं। पहले भाग में धी ना, दूसरे भाग में धिन धी ना, तीसरे में तिन ना, चौथे भाग में धिन धिन ना। इसलिए झपताल के 4 विभाग, रूपक और तीव्रा के 3 विभाग और दादरा कहरवा के 2 विभाग माने गए। प्रत्येक विभाग अधिकतर 2, 3, 4 अथवा 5 मात्राओं का होता है। विभाग का उद्देश्य यह है कि गायक अथवा वादक को हाथ से ताल देते समय यह पता चलता रहे कि वे ताल किस मात्रा पर है। उत्तर भारतीय संगीत के तालों की ये विशेषता रही है कि समताली अथवा खाली सदैव विभाग की प्रथम मात्रा पर होती है। किसी भी ताल को 2 प्रकार से दिखाया जा सकता है। पहला तबला, पखावज अथवा ढोलक पर बजाकर, और दूसरा हाथ के विशिष्ट इशारों द्वारा। अंतिम विधि में मुख्य 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं: ताल बजाना व हाथ हिलाकर खाली दिखाना। प्रथम मात्रा पर पड़ने वाली ताल को सम कहते हैं। एक और गायन, वादन तथा नृत्य में सम पर जोर पड़ता है तो दूसरी ओर इस स्थान से ताल का ठेका प्रारंभ होता है। सम के अतिरिक्त अन्य विभागों की प्रथम मात्रा पर जहाँ हाथ से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसे ताली अथवा भरी कहते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग की प्रथम मात्रा पर जहाँ ध्वनि न करके केवल हाथ हिला दिया जाता है उसे खाली कहते हैं। अधिकतर खाली ताल के बीच की मात्रा पर अथवा उसके आसपास पड़ती है। उदाहरणार्थ 3 ताल में 9वीं मात्रा पर खाली मानी जाती है। तो ये हुई ताल की परिभाषा। ठीक है।